अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और यहाँ मैं बना रही थी दही की कड़ी ये दही 1.5 कवर में पैकेट्स में आता है ना, वो मैंने 1.5 लिया है। ऑफ मैंने रख दिया था क्योंकि दूसरे कामों को काम आता बोल के। यहाँ मैं हल्दी 1 टेबल स्पून ऐड करी थी, नमक 2 टेबल स्पून और मिर्ची ऐड करूँगी मैं इसमें, और अदरक लहसुन ऐड करूँगी। और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक फिर मैं बाद में से टेस्ट करके ऐड करूँगी। और इसमें ही बेसन का आटा ऐड करूँगी मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है, इसमें 3 टेबल स्पून ऐड कर लीजिए। मैंने बाद में से थोड़ा ऐड कर लिया था, मैंने वो शूट करना भूल गई मैं। तो अगर आपको कम लगा तो बाद में से वाटर में अच्छे से बेसन को आप मिला लेके ऐड कर सकते। इसमें मेन प्रोसेस है दही को अच्छा फेंटना, अच्छा मिलाना है दही को। दही फुटन नहीं रहना, मतलब जो गाढ़ आता है ना वैसा नहीं रहना। और इसके बाद से मैंने वाटर ऐड कर लिया है। यहाँ मैं 2.5 ग्लास वाटर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद से मैं इसमें करी पत्ता और कोतमीर और हरी मिर्ची ऐड कर लूँगी। मैंने सिंपल बनाया है, माशाल्लाह से बहुत लजीज बना था। तो ये ज़्यादा इसलिए बना रही थी क्योंकि मेरे मम्मी लोगों को भी भेजने का था बोल के थोड़ा ज़्यादा बना रही थी मैं। और उसके बाद से मैं इसका मेन प्रोसेस ये है, अगर आपको दही की कड़ी अच्छी रहना है तो आप दही को मिलाते रहना है, क्योंकि जितना आप मिलाएंगे, आप देखिए आगे कैसा वाटर और दही अलग होता है। तो इसलिए दही को हमेशा अच्छे से, दही की कड़ी अच्छी बनना है तो मिलाते रहिए आप। मिलाने से आपका दही फूटेगा ना। जब मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में जब दही की कड़ी बनाई थी, दही मुझे पता नहीं था दही फूट गया था उसके अंदर ही। मुझे 2-3 बार ऐसे ही हुआ था, मैं कहाँ मिस्टेक कर रही बोल के देखे तक। फिर बाद में से मेरे को मालूम हुआ कि दही को चुप मिलाते रहना दही की कड़ी के लिए। तो मैं यहाँ थोड़ा हल्दी कम दिख रही थी, इसलिए मैं यहाँ और एक टेबल हल्दी ऐड कर रही हूँ, टेबल स्पून। देखिए, मिला लेने के बाद इसको मैं कड़ी चढ़ा ली के ऐसा मिला लेना है। आपको मैं दिखाऊंगी आगे कैसा दही और वाटर अलग होता है, देखते रहिए आप। और गैस, आज ये टॉपिक पे बात कर रही हूँ मैं कि जब हम नमाज नहीं पढ़ते हैं या हमको बुरे सपने आते हैं और कुछ बुरा हादसा होता है या कुछ भी हम लाइफ में जो चीज़ें होती हैं हमारे साथ, हम किसी को शेयर कर लेते हैं। अब जाके हम अपने मम्मी को या बहन को या किसी को भी ऐसी रैंडम सुना लेते हैं, अरे आज तो मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी, मेरे इतने दिन से नमाज़ा नहीं हो रहे, अस्तगफुरुल्लाह। और मेरा क्या बोलते ऐसा ख्वाब आया था मेरे को, ऐसा दिखा था मेरे को, ये हुआ था मेरे साथ, मैंने नमाज में ये गलती पढ़ ली थी। बल्कि हम ये बात जब ज़बान से बोल देते हैं ना, सबसे पहली चीज़ ये बात हम बोलना ही नहीं है। हाँ, ये बात सिर्फ हमारे और अल्लाह के दरमियान है। आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो अल्लाह से आप हिदायत के लिए दुआ करिए, अल्लाह मेरे को हिदायत दो, अगर मेरे से कुछ ऐसे गुनाह हो गए तो मुझे माफ़ कर दो। बल्कि हम हमेशा दुआ कर लेना, बट लोगों से ये नहीं जाके कहना, क्योंकि हम अपने गुनाह अपने मुँह से बयान करने से वो गुनाह हमारे लिखे जा रहे। हम खुद अपनी चीज़ हमारे लाइफ का हम खुद शेयर कर ले रहे। जैसे कि अब हम क्या करते हैं, नमाज में गलती पढ़ते हैं, मतलब गलती क्या, 1 रकात एक्स्ट्रा पढ़ ली, या नॉर्मल हर किसी से होता है 1 रकात कम पढ़ लिया, तो हम जल्दी पढ़ के अरे मैंने ऐसा गलत पढ़ लिया। ये हमको शेयर ही नहीं करना, ये मेरे और अल्लाह के दरमियान की बात। तो अल्लाह ताला से हमको अल्लाह से शेयर करना है, अल्लाह ये मेरे से ये गलती हो गई। आपको अगर वो चीज़ मालूम भी करना है तो आप सर्च कर लीजिए, पूछ लीजिए। अगर हम एक्स्ट्रा नमाज नॉर्मली रैंडमली पूछ लीजिए, लेकिन मैंने ये करा है, मेरे से 1 रकात छूट गई, मेरे से जल्दी सलाम हो गया, मैंने ये सूरा नहीं पढ़ा,
और क्या ख्वाब में मेरे को ये दिखा था, ख्वाब में ऐसा हुआ था। हम ये शेयर करेंगे ना तो सामने वालों के मुंह से क्या निकलेगा अपन को आइडिया नहीं है। मतलब कोई अच्छा भी बोलेगी, कोई मतलब ऐसा अरे तुम्हारा तो इसकी सज़ा ये है बोल के ये बोलेंगे ना, वही गुनाह मिलता है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला हमको माफ़ करने वाला है। बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मिस्टेक करते हैं लाइफ में, कि हम शेयर करते हैं सामने वालों से। अब हमारी नमाज़ नहीं हो रही है, अल्लाह से हम दुआ नहीं करते, हम क्या करते हैं, अरे मेरी तो मैं तो नमाज़ ही नहीं पढ़ रहे, 2-3 दिन हो गया, 1 दिन हो गया, आज की तो ज़ोहर की नमाज़ छूट गई, आज के तो सामने वाला बोलता है अरे आपको इसकी सज़ा ये है, आपको ये गुण ये मतलब ऐसा होगा आपके साथ। तो वो हो जाता है, कबूलियत हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे। तो इसलिए हम ये बात ना किसी से शेयर नहीं करना। सर्च करिए, आप मालूमात करिए। अगर इसके आपसे नमाज में गलती हो गई, आप कुछ भी रकात पढ़ना भूल गए, तो आप मालूम करिए। आप से मतलब जैसे कि सलाम में सजदा छूट गया तो उसके लिए मालूमात करिए। अगर आपको ख्वाब आया फ़लाना फ़लाना ख़बर दिख गई आपको, या आप पानी दिख गया आपको, तो आप अपने इमेजिनेशन से मत करिए, आप किसी को मत बोलिए, किसी से मत पूछिए। आप इसके मालूमात सही जगह जाइए, सही मालूमात सही इंसान से मालूमात करिए, तो उन लोग सही मशवरा देंगे। सदका देना बहुत ज़रूरी है ऐसे ख्वाब, और ऐसी चीज़ सही पर्सन से मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी के मुंह से क्या निकलता है हमें आइडिया नहीं है। अब मैं कुछ बोल दूँगी आपके बारे में, या ऐसा कुछ होगा तो हमारी एक माइंड सेट भी नेगेटिविटी में चली जाएगी। अरे मेरे को ये ख्वाब पड़ा था तो ऐसा होता क्या, ऐसा होता क्या। इससे अच्छा है हम मालूमात, क्योंकि मेरे से भी ये एक कुछ ख्वाब पड़ा था, तो मैंने ऐसे ही शेयर करा था, तो उन लोग ने मिसगाइड किया था मुझे। तो अब फिर बाद में से जाके मैंने भी सर्च करके सही जगह मालूमात करके करे, तो वो अलग मैंने जो बोलना दूसरे जो बोले वो अलग था, और जो मैंने सर्च किया वो अलग था। तो इसलिए हमेशा सही चीज़ अपनी चीज़ कभी किसी से शेयर नहीं करना है। एक तो किसी की भी नज़र लगती है, किसी की अपनी खुद की नज़र लगती है। हम माशाल्लाह नहीं बोलेंगे तो हमारी खुद, अब हम देख लेंगे हमारे बच्चों को, हम करेंगे तो हमारे बच्चों को भी हमारी नज़र लगती है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें ना किसी से शेयर मत करिए। सही मालूमात करना बहुत ज़रूरी है, और मालूमात कर लेना है। ऐसा नहीं है कि हमको हो गया छोड़ दिए, नहीं कुछ भी नहीं होता, इसका गुनाह भी नहीं। मालूमात करके फिर वो चीज़ रिपीट नहीं करना है। देखिए इतना आसानी से बन गया था, और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लजीज बना था। और दही की कड़ी ना कितनी गाढ़ी बनी है वो भी देखिए। आप वीडियो में देखे होंगे साइड से कैसा पानी छूट रहा था, मैं आपको शो कर रही थी। और इसको खाने के साथ हम डाल के खाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना लजीज रहता है। और हमारे यहाँ भजिए मतलब प्याज के और आलू के भी भजिए बनाते हैं, लेकिन मैंने अवॉइड किया है। मिर्ची के भजिए सब बनाते हैं माशाल्लाह से, इसके साथ इतना लजीज लगता है ना। और मेरे इसके बाद मैंने बघार लगा लिया है, और इसमें थोड़ी मिर्ची ऐड करना है तेल में तो आपको वो रेड मस्त कलर दिखता। तो आप लोग ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।